नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट शैलेंद्र शर्मा। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल चंबिल वाला स्पोर्ट। दोस्तों, आज भारत और दक्षिण अफ्रीका विरुद्ध ईडन गार्डन के मैदान पर प्रथम टेस्ट मैच खेला जाएगा। अफ्रीका वर्ल्ड चैंपियन है इस वक्त, और भारत भी वर्ल्ड चैंपियन तो नहीं है, लेकिन चैंपियन से अच्छी टीम है। इस वक्त भारत की जीतने की पूर्ण उम्मीद है। ईडन गार्डन की पिच हमेशा से थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ वाद विवाद रहा। अभी भी ऐसा सुनवाई में आया था कि गौतम गंभीर ने डिमांड रखी थी कि पिच स्पिन फ्रेंडली बनाई जाए, लेकिन आयान मुखर्जी उनके पिच क्यूरेटर है, उन्होंने साफ साफ मना कर दिया और कह दिया कि साहब हम बीसीसीआई के दिशा निर्देशों का ही पालन करते हैं। लेकिन उसके बाद उन्होंने कहा साफ साफ कि भाई पिच बनेगी बैटर और बॉलर दोनों के लिए, कि दोनों को थोड़ी थोड़ी मदद करे, किसी एक के लिए नहीं। ये तो हो गई पिच की बात। तो यहाँ पे शुरुआत में फास्ट बॉलरों को मदद मिलेगी, बल्लेबाजों के लिए अनुकूल पिच रहेगी। लास्ट के चौथे और पांचवें दिन स्वाभाविक रूप से स्पिनरों के लिए मददगार पिच होगी। ईडन गार्डन का यह इतिहास भी रहा है। दोस्तों, बात करें अगर टीम की, टीम लगभग जो वेस्ट इंडीज के खिलाफ थी वही रहेगी। केवल एक आध परिवर्तन जो है, जैसे नीतीश कुमार रेड्डी वो टीम से हटा दिए गए हैं नहीं अभी वो, तो उनकी जगह पर ध्रुव जुरैल आ जाएंगे। पूर्ण उम्मीद ध्रुव जुरैल खेलेंगे। बाकी की टीम भी वही रहने की रहेगी, लेकिन बस एक समस्या यह आ रही है कि क्या कुलदीप यादव खेलेंगे कि अक्षर पटेल खेलेंगे, क्योंकि दो फास्ट और लगभग तीन स्पिनरों के साथ भारत जाएगा। फास्ट में तो जसप्रीत बुमराह और सिराज हो जाएंगे, स्पिनरों में कुलदीप यादव, जडेजा, वॉशिंगटन सुंदर और अक्षर पटेल, इनमें से एक कोई बाहर होगा, चाहे वो अक्षर पटेल हो, कुलदीप यादव हो, वॉशिंगटन सुंदर। बाकी की टीम वही रहेगी। जायसवाल और केएल राहुल ओपनिंग करेंगे, फिर साई सुदर्शन आएंगे, गिल आएंगे, पंत आएंगे, ध्रुव जुरैल आएंगे, जडेजा आएंगे, और बाकी की वही टीम है। तो इसमें कोई महत्वपूर्ण बात है नहीं। टॉस जो टीम जीतेगी स्वाभाविक रूप से वो बल्लेबाजी करना पहले पसंद करेगी, क्योंकि चौथी पारी यहाँ पे खेलना बड़ा कठिन है। थोड़ा सा छोटा भी लक्ष्य हो, लेकिन चौथी पारी में अगर 1.5-2 का लक्ष्य भी होगा तो उसको भी पकड़ पाना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि चौथे और पांचवें दिन पिच टर्न लेना शुरू करती है। और ईडन गार्डन की पिच ऐसा है कि एक बार अगर टर्न लेना शुरू कर दिया तो फिर बल्लेबाजी बहुत ही अधिक कठिन हो जाती है। दोस्तों, अब इसमें क्या है, पहले बात करें अगर अपन कप्तान गिल साहब की, इंग्लैंड में बहुत अच्छा प्रदर्शन करके आए हैं वो, इसमें कोई शंका वाली बात नहीं है। वेस्ट इंडीज के खिलाफ अभी भी उन्होंने शतक लगाया था, अच्छा प्रदर्शन किया था। लेकिन अभी भारत में प्रथम एक कोई मजबूत टीम से प्रथम बार वो खेलेंगे अपनी कप्तान के रूप में। इससे पहले जो न्यूजीलैंड आई थी, बड़ा कड़ा कड़वा अनुभव रहा था, 3-0 से हरा के गई। कितनी सदियों कितने वर्षों में हारी होगी कोई नहीं बता सकता कि इसके पहले 3-0 से भारत कभी हारा भी है कि नहीं। लेकिन यह बात सत्य है कि वो हरा के गई थी 3-0 से। तो अब आइए अफ्रीका। अफ्रीका के जो कप्तान है उन्होंने भी कहा कि साहब, जब न्यूजीलैंड हरा सकती है तो हम भी उम्मीद पाले, हम भी हरा सकते हैं इंडिया को। ठीक है, उम्मीद पे दुनिया का है, मैं उनको कहने दो। लेकिन ध्रुव जुरैल के लिए एक है कड़ा इम्तिहान तो है, सुमन गिल के लिए, कप्तान साहब के लिए, कि अफ्रीका ऐसी टीम को भारत में कम से कम 2-0 से हराना, यह उनके लिए अग्नि परीक्षा के समान है। और स्वाभाविक है, जब वो इंग्लैंड जैसी अग्नि परीक्षा पास कराए तो अफ्रीका वाली भी कर लेंगे। लेकिन उनको यहाँ खुद लीड करना पड़ेगा, जैसे भी जब से कप्तान बने खुद कर रहे हैं, लीड कर रहे हैं, स्वयं रन बना रहे हैं। दूसरी चीज साई सुदर्शन का अभी तक जो प्रदर्शन रहा है वो लमसम रहा है। कुछ ये नहीं कह सकता कि वो वन डाउन के लिए सेट हो गए और उन्होंने जगह पक्की कर ली। हाँ, उनको अभी मौका दिए जा रहा है सेट करने के लिए, वो अपनी आधार रख रहे हैं, न्यू जड़ें जमा रहे हैं। लेकिन अगर अफ्रीका जैसी टीम के खिलाफ अगर वो लंबी पारी खेलते हैं, एक आध शतक लगाते हैं, तो फिर उनसे उम्मीद जग जाएंगे वन डाउन की जगह, जो थोड़ी सी अभी लूज लग रही है। क्योंकि अगर एक ही पारी पहले उनकी अच्छी आई वेस्ट इंडीज के खिलाफ, अगर वो अफ्रीका के खिलाफ अच्छा नहीं खेल पाते हैं तो फिर आगे वाली टेस्ट में उनकी जगह के लिए बड़ा संकट खड़ा हो जाएगा। लेकिन साई सुदर्शन जिस तरीके के खिलाड़ी हैं, उनमें टैलेंट की कोई कमी नहीं है। तो ऐसे अपन उम्मीद कर सकते हैं कि जो लोगों को लग रहा है कि वन डाउन थोड़ा सा ढीला है, वो अच्छा प्रदर्शन करेंगे और अपनी स्थिति टीम में मजबूत करेंगे। तीसरे दोस्तों है तुम्हारे ऋषभ पंत। ऋषभ पंत को चोट लगी थी इंग्लैंड में,
जब से वो घर पे आराम अपने कर रहे थे। अभी वो अफ्रीका ए के खिलाफ खेले हैं, अच्छा प्रदर्शन रहा उसमें। उसमें भी उनको रिटायर हेड हुए थे, उनको थोड़ी बहुत चोट लगी थी, लेकिन उसके बाद आए वो खेले। तो पूर्ण स्वस्थ है और टीम में आएंगे और एक बार फिर अपन सबको ऋषभ पंत ही देखने को मिलेगी। टेस्ट क्रिकेट में अगर आप ऐसा सोचें कि सबसे इंटरेस्टिंग या मनोरंजक प्लेयर कौन है, तो नंबर एक पर ऋषभ पंत ही आते हैं। कैसी भी परिस्थिति हो, कोई भी पिच हो, कोई भी बॉलर हो, ऋषभ पंत का एक जो स्टाइल है खेलने का, जो एक ऋषभ पंत ही है, वो उसी हिसाब से खेलते हैं। तो वही उनसे उम्मीद रहेगी। घरेलू पिच है, घरेलू मैदान है, उनसे बड़ी पारी की उम्मीद की जाएगी कि दर्शकों को वो रोमांचक करें और टेस्ट जिताने में महत्वपूर्ण योगदान दें। क्योंकि जिस सीरीज में अगर ऋषभ पंत फॉर्म में होते हैं, अच्छा खेलते हैं, तो भारत की कई गुना अधिक संभावना जीतने की बढ़ जाती है। क्योंकि उनका खेलने का जो तरीका है वो एक अलग ही है। वो अगर पिच पे टिकते हैं तो रन की स्पीड बहुत अधिक रहती है। स्वाभाविक है, वो टेस्ट और वनडे को सेम स्ट्राइक रेट से खेलती है, उन्हें कोई ज्यादा अंतर नहीं पड़ता कि कौन से खेल प्लेयर है। ध्रुव जुरैल ने जिस प्रकार से अभी पिछली जो 4 से 8 पारियां खेली हैं उन्होंने, ऑस्ट्रेलिया के विरुद्ध, ऑस्ट्रेलिया ए के विरुद्ध, अफ्रीका ए के विरुद्ध, 5-7 पारियों में लगभग उनके 5 शतक है और बड़े बड़े 125, 126, 138, 140 इस तरीके की। पिछली 2 पारियों में तो वो नोट आउट गए थे, 125 रन लगभग दोनों पारियों में उन्होंने बनाए थे। तो ध्रुव जुरैल से सबसे अधिक उम्मीद होंगी, जिस प्रकार का वो प्रदर्शन कर रहे थे अभी अफ्रीका ए के खिलाफ, जिस प्रकार से दोनों पारियों में उन्होंने बड़े बड़े शतक लगाए, तो उम्मीद की जाएगी कि ध्रुव जुरैल अच्छा प्रदर्शन करेंगे। और जो ध्रुव जुरैल जिस प्रकार के बैटर है और जिस प्रकार से उन्होंने प्रदर्शन किया है, तो ऐसा कम ही देखने को मिलता है कि किसी टीम में 2 पूर्व विकेट कीपर खेल रहे हों। तो ध्रुव जुरैल इस टेस्ट में बल्लेबाज के रूप में खेलेंगे। विकेट कीपिंग 99% ऋषभ पंत ही करेंगे, ध्रुव जुरैल फील्डिंग करते हुए नजर आएंगे। दोस्तों, अगर बॉलिंग की बात की जाए तो मेरी नज़र में कुलदीप यादव का खेलना अति आवश्यक है। चाहे वो रविंद्र जडेजा हो, चाहे वॉशिंगटन सुंदर, चाहे अक्षर पटेल, पूर्व स्पिनर और ऑलराउंडर स्पिनर, इनमें अंतर होता है। तो कई बार कुलदीप यादव ने यह साबित किया है। कुलदीप यादव को खेलना उतना आसान नहीं होता जितना इनको खेलना होता है, यह बात सत्य है। तो उम्मीद तो है कि जा रही कि कुलदीप यादव खेलेंगे, लेकिन वो समस्या वहीं आके रुक जाती है गुरु गौतम गंभीर की सोच पर। गुरु गौतम गंभीर के दिमाग में हमेशा 8 नंबर पर एक ऑलराउंडर खिलाने का कीड़ा रहता है, चाहे वो 2020 हो, चाहे वनडे हो, चाहे टेस्ट हो। अब वही कीड़ा दिक्कत देगा कुलदीप यादव को। हालांकि रविंद्र जडेजा, वॉशिंगटन सुंदर 2 ऑलराउंडर हैं, लेकिन नहीं, उनको 8वें नंबर पर भी ऑलराउंडर चाहिए। तो फिर वही बचते हैं कि चाहे आप अक्षर पटेल को खिलाओ, चाहे कुलदीप यादव को, इनमें से एक ही खेल पाएगा। क्योंकि 2 फास्ट बॉलर मोहम्मद सिराज और जसप्रीत बुमराह, इनका खेलना तो पक्का है। तो बस वही स्थिति बनेगी। लगभग उम्मीद यह है कि कुलदीप यादव ही खेलेंगे। तो कुलदीप यादव, जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज, 3 पूर्व बॉलर होंगे और वॉशिंगटन सुंदर और रविंद्र जडेजा ये ऑलराउंडर बॉलर होंगे। 5 बॉलरों के साथ ही टीम इंडिया जाना तय करेगी, लगभग लगता है ऐसा ही है। दोस्तों, जे अगर थोड़ी सी टर्निंग पिच हुई तो ये 3 बॉलर पर्याप्त है। अब जसप्रीत बुमराह है, जसप्रीत बुमराह को कोई अंतर नहीं पड़ता कि पिच किस बॉलर के लिए फ्रेंडली है, किसके लिए नहीं। कैसी भी पिच हो, चाहे भले पाटा पिच हो, जसप्रीत बुमराह अगर एक बार अपने रंग में आ गए, एक बार उन्होंने अपने रिदम पकड़ लिया, तो उनको खेलना अच्छे से अच्छे बल्लेबाजों के लिए कभी भी आसान नहीं रहा। तो अपन उम्मीद करेंगे कि जसप्रीत बुमराह उसी रिदम में रहें। मोहम्मद सिराज पिछले कुछ टेस्ट मैचों में जिस प्रकार का प्रदर्शन डीएसपी साहब ने किया है, वो एकदम ही अलग प्रकार का, उनकी जो ऊर्जा दिखाई देती है फील्ड में, वो और किसी बॉलर में नहीं दिखाई देगी। एकदम दमदार, चुस्त फुरुस्त, हमेशा फुर्ती में रहने वाले, मुंह पे चमक रहती है, कभी हताशा निराशा नहीं दिखाई देती। और पिछले काफी सीजन से वही सबसे अधिक विकेट लेते भी आ रहे हैं। पिछले 1-2 साल से देखे जाए तो बड़ा अच्छा प्रदर्शन मोहम्मद सिराज का रहा है।
तो उम्मीद करेंगे वो इसमें टेस्ट में भी अच्छा प्रदर्शन करेंगे और टीम इंडिया को जिताने में प्रमुख योगदान देंगे। तो दोस्तों देखते हैं आज होने वाले टेस्ट में क्या रहता है, आज के दिन में क्या विशेष खेल होता है, कौन क्या परिस्थिति बनती है दिन के खेल के खत्म होने तक। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।